स्पोर्टिंग एरर में क्या होता है कि एक सेंटेंस होता है, उसके लिए 4 ब्लैंक्स लगे होते हैं और कोई एक उसमें से गलत होता है, बाकी जो है वो 3 सही होते हैं। अब वो उसका गलत क्या है उसको स्पॉट करना होता है। तो ये ग्रामेटिकल बेसिस पर है। देखो इंग्लिश, एनईडी की जो इंग्लिश है ना, वो जिसकी बेसिक ग्रामर अच्छी है, जिसने बेसिक्स अच्छी हैं, जिसकी जो अच्छी तरह से जानता है ग्रामर के रूल्स को, वही कर पाता है। इसकी वोकेबलरी अच्छी है, ठीक है, जो बचपन से जिसने मेहनत की हुई इंग्लिश पे, जिसके स्कूल में उसमें मेहनत कराएगी, जिसके घर पे उसमें मेहनत कराएगी, जिसके खुद की रीडिंग हैबिट थी पढ़ने की चीज़ों को, वही कर पाता है। सिर्फ सच्ची बात तो ये है, ठीक है। भले हम जितनी प्रैक्टिस करवा दें आपको, जब तक आपकी अपनी स्किल्स अच्छी नहीं है ना, इंग्लिश आप नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है, वो चीज़ सिखाई जा सकती है। इंग्लिश जो है ना, बस हम एक हद तक, कुछ हद तक मैं आपको रूल्स रेगुलेशन बता सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चंस बहुत एडवांस लेवल के आ सकते हैं। एनईडी में तो आते हैं इंग्लिश के अंदर ना, तो वो आपको वर्ड से समझ में नहीं आ रहे होते हैं। बहुत बार आप पास पेपर उठाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो ये रीज़न इस वजह से होता है कि फिर वही स्किल्स की बात है, जो ए लेवल से स्ट्रीम से ताल्लुक़ रखते हैं कैम्ब्रिज सिस्टम से, वो ईजिली कर लेते हैं, उतना मसला नहीं होता। और जो मैट्रिक सिस्टम के, आई होप सो के ज़्यादातर मैट्रिक सिस्टम के ही होंगे स्टूडेंट्स, तो फिर उनको मसला आता है, चूँकि वो फिर उस तरह से पढ़ा नहीं होता उन्होंने बचपन से इंग्लिश को जिस तरह से पढ़ना चाहिए। तो उसकी वजह से वो चीज़ लेकनेस यहाँ आपको दिखती है आकर जब आप एनईडी का टेस्ट देते हैं। तो स्पॉटिंग एरर उनमें से एक मुश्किल एक पोर्शन होता है स्पॉट करने का, ठीक है, कि किस तरह से आंसर्स को किस तरह से हम स्पॉट करेंगे किसी जो मिस्टेक्स हैं सेंटेंस के अंदर। रूल्स होते हैं स्पॉटिंग एरर के, रूल्स यहाँ पर आपको मेंशन है। सबसे पहला मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि रीड द सेंटेंस केयरफुली। पहले आप सेंटेंस को ठीक तरह से रीड करते हैं, रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। क्यों रीड आउट करते हैं? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है रीड करने से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आखिरकार गलती कहाँ पर है। बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही होता है, रीड करने पे अंदाज़ा हो जाता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत लग रहा है और आप उसको स्पॉट कर लेते हैं। तो आप रीड करेंगे 2, 3, 4 बार। अगर आपको नहीं अंदाज़ा हो रहा तो फिर आप एक एक करके देखेंगे कि कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर स्पेलिंग मिस्टेक्स इन एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ज़्यादातर ऐसा होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं पार्ट ऑफ द सेंटेंस के अंदर, कि THEN वाला देन लिखने के बजाय THAN वाला देन लिखा होता है। इस तरह HERE वाले हेयर के बजाय HAIR वाला हेयर लिखा होता है, मान लो। इस तरह देयर में THERE वाला देयर के बजाय THEIR वाला देयर लिखा होता है। इस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, स्पेलिंग आगे पीछे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, अगर स्पेलिंग सही है सारे वर्ड्स की तो चेक फॉर द करेक्ट यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स एज पर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लगा है कि नहीं लगा, सही है देखना होता है आपको, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी मैं उसकी डिटेल लेक्चर नहीं दे रहा आपको, मैं शॉर्ट लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका पूरा अलग से एक डिटेल लेक्चर होता है इस टॉपिक पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये 1 घंटे का अलग लेक्चर है इसके ऊपर, 1 आवर का, 60 मिनट्स का। तो मैं भी सिंपल अभी 12 टेंसेस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आप सब्जेक्ट और वर्ब तो आप जानते हैं कि ही मतलब ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, आई यू वी दे के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तमाम सिंगुलर नाउन ही शीट के साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, आई के साथ ये सारे लगते हैं, तमाम प्लुरल नाउन के साथ और तमाम यू वी दे के साथ जो है वो ये वाले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स लग रहे होते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर वेल वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर एंड टेंसेस देन यू डोंट नीड टू क्रैम दिस थिंग्स ना। अदरवाइज नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा कि इनके साथ ये हेल्पिंग वर्ब लगता है, आई के साथ ये लगता है, और तमाम प्लुरल प्रोनाउन और तमाम यू वी दे के साथ ये लगता है। यू आर, यू हैव, यू वर, आई एम, आई डू, आई वॉज, ही इज़, ही हैज़, ही डज़, ही वॉज, सही है। अगर ही के साथ इज़ लग गया है तो सही है, अगर ही के साथ आर लग गया तो गलत हो गया। मतलब मोस्टली ये इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। सब्जेक्ट जो है वर्ब के साथ अग्री नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है उसके अंदर, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। समटाइम बहुत बार ऐसा भी होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला आता है, तो ये चीज़ है। अगर उसमें भी मसला नहीं है तो चेक फॉर द करेक्ट यूजेज ऑफ मेन वर्ब इन सेंटेंस। मेन वर्ब दिखना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब तक तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट के लिहाज से होगा, और जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के लिहाज से होगा। मतलब टेंस सही तरह से अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे डू, डज और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, डिड के साथ कभी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। जैसे आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल लिखा हुआ आ गया, गलत हो गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल होगा, चूँकि डिड के साथ, डू, डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस तरह हैज़, हैव, हैड इन सब के साथ थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट बनता है ना टेंस। और विल, शैल, वुड, शुड इन सब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि विल के साथ सेकंड फॉर्म लिखी हो, आई शुड वेंट देयर, आई शुड प्लेड क्रिकेट, तो मतलब आप समझ में आएगा प्लेड गलत है यहाँ पर, आई शुड प्ले क्रिकेट होना चाहिए, शुड प्लेड नहीं होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब, कि यहाँ पर ये हमारे पास मेन वर्ब का मसला आ रहा है।
मेन वर्ब मतलब एक्शन शोइंग वर्ड, जैसे जो भी है, प्ले, टीच, रन, फॉर्म्स होते हैं ना उसके अलग अलग, आपको पता ही होगा। विल बी, शैल बी, वुड बी, शुड बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, चूँकि ये कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। तो ये हमें फिर टेंस भी देखना पड़ता है समटाइम्स ना, कि टेंस मतलब कि वर्ब के सही फॉर्म लगी है कि नहीं लगी। ये चौथा रूल है, समझ में आ गया सबको। फोर्थ रूल, अब ये प्रैक्टिस करना मेन है, ये तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस पाएंगे तो खुद ही पता लगेगा कितना आया कितना नहीं आया। पांचवा, इन केस ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग अ पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन एंड सिंस इज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस और फॉर के यूजेज पता है आपको, सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ के साथ, फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ, है ना, 2 months, 2 years, 10 hours, इन सब के साथ हम फॉर लगाएंगे। और संडे, मंडे, वेंसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1990, 3 o'clock, 4 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इन सब के साथ सिंस लगेगा। पता है ये सब आपको, बहुत बेसिक चीज़ है। तो ये चीज़ सिंस और फॉर में भी गलती होती है कि सिंस और फॉर गलत तरह से मिसप्लेस किया होता है, तो वो एरर स्पॉट हो जाता है वहाँ पर कि यहाँ पर गलती है। चेक फॉर द करेक्ट यूजेज ऑफ आर्टिकल इन द सेंटेंस, आर्टिकल्स में गलती आ सकती है, मतलब स्पोर्टिंग एरर में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक आ सकती है, कोई खास ये नहीं कि यही गलती आएगी। आर्टिकल में भी आ सकती है। आर्टिकल आपको पता है 2 तरह के होते हैं, इनडेफिनिट, डेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल दी होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल ए होता है, ठीक है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में ए जो है ना वो किसके साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ सारे जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ आता है, जैसे कि काइट, अ काइट, अ डेस्क, अ चेयर। कंसोनेंट्स होना ए आई ओ के अलावा जो स्टार्ट होते हैं, अ रूम, अ स्कूल, अ कोचिंग सेंटर, है ना, अ मोबाइल फ़ोन, अ मार्कर, अ चॉक, अ डस्टर, अ ब्लैक बोर्ड, अ रूफ, ये सारे आएंगे उसके साथ। और एन कब आएगा, वावल साउंड्स के साथ, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन ऑरेंज, ठीक है, एन एग, इस तरह से एन आएगा। एन ऑनेस्ट मैन, ऐसा भी हो सकता है साइलेंट जा रहा हो तब भी, अगर वावल साउंड आ रहा है तो फिर जैसे ऑनेस्ट मैन, एन आवर, ठीक है, तो एन ही आएगा ऑनेस्ट मैन के साथ जैसे एन आ रहा है। इस तरह एन एम बी ए, एम बी ए का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड, वैसे स्टार्ट तो एम से हो रहा है, लेकिन एम बी ए अगर हम कहेंगे तो एम लिखेंगे तो एम बी ऐसे लिखेंगे ना, अलिफ के साउंड तो स्टार्ट में आ रही है, अलिफ के साउंड ही हमारे पास वाउल साउंड होती है। तो एम बी ए तो एन एम बी ए, ही इज़ एन एम बी ए, ही इज़ एन एम ए इन इंग्लिश, ही इज़ एन एम एस सी इन बॉटनी, ही इज़ एन एस एच ओ ऑफ द पुलिस, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे एम है आप बोलेंगे सर एम तो ए आई यू नहीं है, लेकिन एम का साउंड तो वाउल है ना, एम बी ए कह रहे हैं, एम बी ए, अलिफ ये मीम, तो एम जब बोल रहे हैं तो वाउल साउंड आ रहा है शुरू में, एस एच ओ तो अलिफ आ रहा है साउंड शुरू में, तो बस एन लगेगा इन सब के साथ। डेफिनिट आर्टिकल कौन से होता है, जिसके साथ दी आता है, डेफिनिट आर्टिकल दी जिसको हम कहते हैं। अब दी कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें, हिस्टोरिकल प्लेसेस की बारे में बात करें, जैसे कि द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द पिरामिड्स, है ना, द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, द ताजमहल, तो ये हमारे पास दा आ जाएगा। इस तरह से प्लैनेट्स के बारे में बात करें, द मर्क्यूरी, द वीनस, द अर्थ, द मार्स, द जुपिटर, द सैटर्न, द यूरेनस, द नेपच्यून, ये सारे नेम ऑफ सम कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियंस, रिवर, ईटीसी। कुछ कॉन्टिनेंट्स के नाम के साथ तो नहीं आता, वैसे हटा दें इसको, कंट्रीज़ के नाम आता है, कुछ कंट्रीज़ के नाम के साथ दिया आता है, जैसे कि हर वो कंट्री जिसके नाम में यूनाइटेड लिखा हो, दैट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना भाई, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कंट्रीज़ के नाम में अगर दिया, अगर यूनाइटेड आ रहा है तो फिर दिया आएगा उनके नाम के साथ। या फिर ऐसी कंट्री जिनके नाम में आ रहा है रिपब्लिक, जैसे द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द आयरिश रिपब्लिक, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, समझ गए। तो नाम में अगर रिपब्लिक आ गया, नाम में अगर या तो यूनाइटेड आ गया तो फिर दा लगेगा कंट्री के नाम के साथ, वरना दा पाकिस्तान नहीं हो सकता, बट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा, सही है। पाकिस्तान, आई लिव इन पाकिस्तान बट आई लिव इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक आ गया तो दा लगेगा। ओशियंस के नाम के साथ हमेशा दा आता है, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, है ना, सुना होगा आपने, द आर्कटिक ओशियन, द एंटार्क्टिक ओशियन, 5 ओशियन से बड़े दुनिया में। रिवर्स के नाम के साथ दिया आता है, द नाइल, द इंडस, द सतलज, द ब्यास, द जहलम, द रिवर सवात, बहुत सारे रिवर्स हैं, ठीक है। तो ये लाइक द आगे लिखा हुआ यूनाइटेड किंगडम वगैरह। अच्छा, कोई ऐसे कंट्री जिनके नाम के आखिर में एस आ जाए ना, उनके साथ भी हम दी लगाते हैं, जैसे नाम के आखिर में एस आ जाए, जैसे दी नैदरलैंड्स, तो नैदरलैंड्स के साथ दी से लगा चूँकि एस आ रहा है नाम के आखिर में। दी वेस्ट इंडीज़, तो ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा है तो दी फिलीपींस, दी मालदीव्स, अगर एस आ रहा है ना नाम के आखिर में किसी कंट्री के तो उसके साथ दी लगेगा, ये भी रूल है ग्रामर का। जैसे दी नैदरलैंड्स होता है, हॉलैंड का नाम है नैदरलैंड्स, ठीक है, सही है। तो दिस इज़
ऑल अबाउट द 6 यूजेज कि आर्टिकल को सही तरह प्लेस करना है कि अगर वाउल साउंड आ रहा है, अगर कॉमन नाउन है तो वाउल साउंड आ रहा है तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है तो आ, और दा कल लगाएंगे कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के साथ जो मैंने बता दिया आपको, कुछ कंट्री के नाम के साथ लगाएंगे, रिवर्स ओशियंस के साथ लगाएंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ लगाएंगे। सही है। और भी यूजेजेस होते हैं, मैं डिटेल लेक्चर नहीं बना रहा अभी। आर्टिकल का अलग फिर एक लेक्चर होता है वो 1 घंटे का, अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे लेक्चर मेरा है आर्टिकल्स पर, 1-1.5 घंटे का लेक्चर आप देखते रहो उसमें। बट फिर वही बात है, अभी क्लास में इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिक्स की तरफ जाने का ना, बेसिक लेक्चर्स 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं, वो इंटर एप्टीट्यूड में काम नहीं आते हैं वो। 7th, चेक फॉर द करेक्ट यूजेज ऑफ प्रॉपर नाउन एंड इफ दे आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स। मतलब कैपिटल लेटर से नाम स्टार्ट करेंगे कि भाई अपना नाम है नसीम है तो एन कैपिटल होगा, आपका भी जो नाम है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमेशा प्रॉपर नाउन, या किसी बिल्डिंग का नाम है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो वो कैपिटल लेटर से होगा। तो नाम लोगों के हमेशा स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट उनके कैपिटल होने चाहिए। चेक फॉर द करेक्ट यूजेज ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब इन अ सेंटेंस। आल्सो चेक इफ प्रॉपर कंजंक्शंस एंड प्रेपोजिशंस हैव बीन यूज्ड। ये भी हो सकता है कि कंजंक्शन और मतलब प्रेपोजिशन इन, ऑन, एट का इस्तेमाल ये गलत तरह से किया जाए, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल गलत तरह से किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे ही इज़ वॉकिंग ऑन द रूम अगर आ जाए तो ऑन द रूम तो नहीं होगा, ही इज़ वॉकिंग इन द रूम होगा, ठीक है। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड द बिस्किट्स बिटवीन द बॉयज़ तो अमंग द बॉयज़ होगा, बिटवीन द बॉयज़ नहीं होगा बिकॉज मोर देन 2 पर्सनस हैं। तो इस तरह के प्रेपोजिशन के मिस्टेक्स भी आ सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट जनरली इफ वन पार्ट ऑफ सेंटेंस इन द पास्ट टेंस द अदर हाफ शुड आल्सो बी इन द पास्ट टेंस। ये भी एक बड़ी बेसिक बात है। अगर एक पार्ट पास्ट टेंस में होगा दूसरा पार्ट भी हमारा पास्ट टेंस में होना चाहिए। पास्ट के साथ हमेशा पास्ट का क्लॉज आता है, पास्ट के साथ कभी प्रेजेंट नहीं आ सकता। अगर लिखा हुआ आ जाए कि आई वॉकड इनटू द रूम एंड ईट एप्पल, आई वॉकड इनटू द रूम एंड ईट एप्पल, तो यहाँ गलती हो गई। वॉकड इन द रूम हुआ तो एंड एट एप्पल होगा, ईट एप्पल नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्लॉज हमेशा हमारा पास्ट टेंस में होना चाहिए। एक पास्ट के साथ हमेशा दूसरा पास्ट आता है। चेक द पैरेललिज्म इन द स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर चेक करना होगा सेंटेंस के अंदर, 10वां रूल है। पैरेलल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं कि एक रन ऑन सेंटेंस होना चाहिए जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न के लिहाज से चल रहा हो। जैसे आई लाइक रीडिंग कॉमा स्विमिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, ये सही है। अगर ऐसा आ जाए आई लाइक रीडिंग कॉमा स्विमिंग एंड टू प्ले क्रिकेट, अभी गलत हो गया, क्योंकि रीडिंग और स्विमिंग जिरन पे चल रहा था, एनजी फॉर्म पे, तो टू प्ले क्रिकेट नहीं होगा, प्लेइंग क्रिकेट ही होगा यहाँ पर। या आई लाइक टू रीड टू स्विम एंड प्लेइंग क्रिकेट, ये भी गलत होगी। आई लाइक टू रीड टू स्विम एंड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो बात समझ आ गई। तो ये कहलाता है पैरेलल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमेशा एक पैरेलल वे पर चलना चाहिए। तो उसके अंदर कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैटर्न चल रहा है तो पैटर्न चेंज हो गया चलते चलते, कॉमा लग कर। तो ये भी देखने में आता है। तो पैरेललिज्म इसको हम कहते हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर्स, ये भी देखने में आती है। 10 रूल्स हैं हमारे पास जो स्पोर्टिंग एरर्स के लिहाज से हमें याद रखने पड़ते हैं। यस व्हाट? कैपिटल होना चाहिए, जी हाँ। जी हाँ, इसमें से जो कैपिटल, अब इसमें क्या होता है कि जब हम इस तरह की चीज़ों को जब कैपिटल लेटर दे रहे होते हैं ना, तो हम प्रेपोजिशंस को और आर्टिकल्स को स्मॉल कर देते हैं। जैसे में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, अब इसमें से ग्रेट मतलब दी का टी स्मॉल है और ऑफ का ओ स्मॉल है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो जब भी हम कभी टाइटल भी लिखते हैं वैसे ही करते हैं, जैसे द वॉइस ऑफ गॉड लिखना है आपको, तो हम दा लिखते हैं, फिर वॉइस लिखते हैं, फिर ऑफ लिखते हैं, फिर गॉड लिखते हैं। कभी भी आप टाइटल देखोगे इसी तरह लिखा होता है, ऑफ का ओ स्मॉल होता है। अगर ओ का आप ये भी बड़ा कर दो ना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, अभी सही नहीं लगेगा, दिखने में अजीब सा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पर आर्टिकल्स को और इस तरह से जो प्रेपोजिशंस हैं उनको हम स्मॉल करते हैं हमेशा जब भी हम प्रॉपर नाउन की बात। लेकिन नामों में क्या होता है कि आर्टिकल प्रेपोजिशन तो होता ही नहीं है, इसलिए नाम का हमेशा हर फर्स्ट नाम सेकंड नेम दोनों का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई इन ऑन तो लगा हुआ नहीं है, प्रेपोजिशन आर्टिकल तो लगा हुआ नहीं है। लेकिन जैसा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये पूरा प्रॉपर नाउन है, तो ऑफ का हमने वो स्मॉल कर दिया, दैट्स ऑल, ठीक है। अब ज़रा प्रैक्टिस करते हैं, जो सीखा है उस पर देखते हैं, अमल करते हैं कि कितना आया कितना नहीं आया। पहले तो ये 1 2 3 4 सवाल देखेंगे। तो ये इस तरह से आते हैं स्पोर्टिंग एरर कि द कंडोलेंस मैसेजेस रिसीव्ड ऑन द डेथ ऑफ मिसेस गांधी स्पीक्स हाईली ऑफ हर ग्रेटनेस। The condolence messages received on the death of Mrs. Gandhi
स्पीक्स हाईली ऑफ हर ग्रेटनेस, नो एरर। नो एरर तो हटा ही दो, एरर तो है ही, उसका मतलब है। वजह क्या है, रीज़न क्या है? यस, दैट इज़ द करेक्ट, साद इज़ राइट। तो देखिए किस तरह से उन्होंने इसको आंसर को सिलेक्ट किया। मेरे यहाँ पर जो रूल आया ना वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला यहाँ पर आया, ठीक है। द कंडोलेंस मैसेजेस, दिस इज़ एक्चुअली प्लूरल, मतलब ताज़ियाती पैगाम जिसको हम कहते हैं ना, ताज़ियत जो करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द प्लूरल। और प्लूरल के साथ हमेशा जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं तो उसमें हम कभी भी एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, सिंगुलर के साथ करते हैं, है ना। द बॉय गोज़ टू स्कूल बट बॉयज़ गो टू स्कूल, है ना। बॉय गोज़ टू स्कूल बट बॉय गो टू स्कूल। लड़का स्कूल जाता है तो बॉय गोज़ टू स्कूल, लड़के स्कूल जाते हैं तो बॉयज़ गो टू स्कूल। क्योंकि जब हम प्लूरल लगाते हैं, आपने बचपन से पढ़ते हुए बड़े हो गए आप लोग ये बात कि एस ए एस हटा देते हैं। तो कंडोलेंस मैसेजेस के साथ स्पीक होगा, स्पीक्स नहीं होगा, स्पीक हाईली ऑफ हर ग्रेटनेस। तो यहाँ पर डी पर जो हमारा है एरर स्पॉट हुआ है, डी पर हुआ ना स्पॉट, ये डी है, दैट्स ए, दैट्स बी, दैट्स सी एंड दैट्स डी। तो इस तरह से भी लिखा हुआ होता है समटाइम्स उसके नीचे ए बी सी डी ऐसे लिखा होता है, उसके नीचे ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। नोट्स में आप देखोगे तो इसी तरह से ए बी सी डी करके है, ठीक है। ए इस तरह से होगा, फिर एक के नीचे बी है। बात तो भैया हमें ए बी सी डी समझ में आ जाता है। दिस इज ए सेंटेंस, बी सेंटेंस, सी सेंटेंस, बता अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। सेकंड है, ही टुक मी टू रेस्टोरेंट एंड ऑफर्ड फॉर 2 cups ऑफ कोल्ड कॉफ़ी विच द वेटर ब्रॉट इन एन आवर, नो एरर। क्यों डी, क्यों, क्या वजह है डी के होने की? ऑकवर्ड लग रहा है, ये तो रूल नहीं है। यूनिट वाई बी, फॉर नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, एरर है। यस, एंड ऑर्डर्ड फॉर 2 cups, ऑर्डर्ड फॉर नहीं होगा, ऑर्डर्ड 2 cups ऑफ कॉफ़ी, है ना भैया। ये ऑर्डर 2 cups ऑफ कॉफ़ी सिंपल है, ऑर्डर्ड फॉर नहीं आता कभी भी ऑर्डर के साथ। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन मिस्टेक आ गए यहाँ पर। तो फॉर कभी ऑर्डर्ड के साथ इस्तेमाल नहीं करते। जस्ट आई ऑर्डर्ड दिस थिंग्स, आई ऑर्डर्ड यू, आई ऑर्डर्ड हिम। आई वुड रैदर पे फॉर माई एजुकेशन देन फाइनेंशियल एड। वजह नहीं, आई वुड रैदर पे फॉर माई एजुकेशन, मैं पसंद करूंगा कि मैं अपने तालीम के लिए अदायगी करूं बनिस्बत इसके कि मैं कोई फाइनेंशियल एड दूं। डी है, नो एरर है, यहाँ मसला है। यहाँ पर है I would rather pay for my education than financial aid। हाँ भाई, किसी को एरर दिख रहा है कोई? टीएच नहीं, रैदर के साथ तो देन ही आता है, आई वुड, है ना। चलो सही, इसमें तो मुझे भी नहीं दिख रहा, सही डी हो जाएगा, नो एरर, एरर दिख नहीं रहा, ठीक है। सारे मिस्टेक्स करेक्टेड है। इफ़ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, आई वुड नॉट हैव कम विथ यू, नो एरर। इफ़ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ, कॉमा आएगा, ये कंडीशनल सेंटेंस है। देखो कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास 3 क्लॉज में होते हैं। जो कंडीशनल जो है ना, कंडीशनल जो आपसे पूछते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कंडीशनल होते हैं। एक तो ये होता है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल कॉमा, तो उसके बाद फिर फ्यूचर सिंपल। पहले देख लें, उसके बाद आंसर बताइएगा। सेकंड है इफ़, सेकंड कंडीशनल क्या होता है, जो इमेजिनरी सिचुएशन की बात करता है, ठीक है। तो ये होता है इफ़ प्लस पास्ट सिंपल, उसके बाद कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर बारिश होती तो वो नहाता, इफ़ इट रेन्ड ही वुड टेक बाथ, इस तरह से। और थर्ड कंडीशनल है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट कॉमा, सब्जेक्ट प्लस
वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट का क्लॉज आता है। देखो यहाँ पर वुड हैव लगा हुआ है, आई वुड नॉट हैव कम विथ यू, मतलब थर्ड कंडीशनल है। वुड हैव लगा हुआ मतलब थर्ड कंडीशनल है, तो जो इफ क्लॉज आएगा वो पास्ट परफेक्ट के साथ आएगा। पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इफ आई वुड हैव रियलाइज नहीं होगा, ये होगा इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, आई वुड नॉट हैव कम विथ यू। ठीक है, यहाँ एरर हमारा ए पर है, स्पॉट हो रहा है। तो कंडीशनल पर भी एरर आ सकते हैं, ये भी सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। ये आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशनल के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लाजमी आपको याद होने चाहिए। कंडीशनल पे अलग लेक्चर अभी फ़िलहाल देख लेते हैं। आई वुड, अच्छा, व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर। एक मिनट है, इफ़ आई वुड हैव रियलाइज व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर। हाँ यहाँ आएगा ना, नहीं यू आर नहीं आएगा, पास के साथ पास लगेगा, सही है, यू वर ठीक है, वो सही है, कॉमा आगे पीछे हो गया था उसके अंदर, बट तो वो मिस्टेक वहाँ। क्या आई वुड नॉट हैव, यस सही है, वुड हैव सही आ रहा है, थर्ड फॉर्म भी आ रहा है, कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, कम केम कम। मसले मिस्टेक यहीं पर था, चूँकि कंडीशनल में जो फर्स्ट इफ़ वाला क्लॉज था ना वो पास परफेक्ट के बजाय दोनों को वुड हैव में डाल दिया था, तो ऐसा नहीं होता। तो ये भी तीनों में से किसी एक स्ट्रक्चर में ये मसला हो सकता है। वुड की अगर वुड आ रहा है ना, तो वुड आ रहा है तो समझ जाया करो कहीं ना कहीं कंडीशनल के अंदर मसला कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, दिमागी बात। ये 4 हो गए, और प्रैक्टिस करते हैं। 4 तो सब समझ में आ गए, तो थोड़ा सा ना इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है ठीक से, तब जाकर ये समझ में आता है। वरना ये 100% ऐसा नहीं कि 4 में से 3 सही कर लेते हैं, 2 मेजोरिटी गलत करके आ रही होती है एनईडी में, तो हम 5 में से 5 सही करना है तो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। 3 तो सही कर ही लेंगे आप, 2-3 में तो हर कोई कर लेगा, तुक्का भी मार लेगा तो सही हो जाएगा, लेकिन पूरे 5 सही करना है तो सोचना पड़ेगा। देखते हैं कि शी वॉज माई क्लास टीचर एंड शी डिडंट वेंट टू स्कूल यस्टरडे। यस यस, यू आर राइट, उंजिला इज राइट। यस, बी में गलती है ना, वेंट नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, गो आएगा, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, अभी मैंने बताया आपको, पास्ट सिंपल टेंस बन जाएगी। सीमा इज नॉट स्मार्टर देन माई ब्रदर व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग चेस। बी ऑप्शन, वाई? यस, देन सीमा इज नॉट स्मार्टर, चूँकि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव आ गया तो THEN के बजाय THAN वाला देन आता है, दैट्स वाई देयर इज अ मिस्टेक इन सेंटेंस बी। It has been proved multiple times that Riya is a honest girl. सी है, तो रिया इस एन होगा ना यहाँ पर ऑनेस्ट, क्योंकि आर नहीं होगा, एन होगा, चूँकि वाउल साउंड दे रहे हैं यहाँ पर, आर्टिकल की मिस्टेक आ रही है यहाँ पर। द इंस्पेक्टर आस्क्ड राहुल टू रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन एज सून एज ही कम्स फ्रॉम ऑफिस। वाई? रीज़न, रीज़न बताए ना, सही तो बोल रहे हो लेकिन रीज़न क्या है? ही के साथ तो कम सी आएगा। क्या कह रहे हो? क्यों सी है? दोबारा बता, सही तुमने कहा था, क्या कहा था अभी आपने? क्या कम लगेगा? नहीं 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 स्पॉट कर पा रहे, गलती गलती तो वही है, गलती तो कम में ही है। वाई? हाँ, पास्ट के साथ पास्ट आ रहा है, सही है ना। द इंस्पेक्टर आस्क्ड राहुल, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो आगे जाके प्रेजेंट होने ना बन जाएगा, एज सून एज ही कम्स, ये हो गया एज सून एज ही केम फ्रॉम ऑफिस। पास्ट के साथ पास्ट लगेगा हमेशा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर टू के बाद रिपोर्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई है, यहाँ मसला क्यों नहीं था? ये टू के बाद लगी है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर हम देखें तो ये फिर इस टू को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव, सुना होगा आपने इसके नाम, दिस इज़ इन्फिनेटिव। जैसे इसमें आ सकती है, पास्ट के अंदर भी आ सकती है, जैसे आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, मैं खेलने के लिए वहाँ गया, तो आई वेंट टू प्लेड क्रिकेट तो नहीं होगा ना, आई वेंट टू प्ले। टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेकिन ये टेंस नहीं बता रहा होता, ये हमारा इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव पढ़ा होगा आपने कभी ग्रामर में, बेसिक, ठीक है। वर्ब टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट इज़, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। माई मदर वॉज रीडिंग Times of India newspaper and she found a really scary news. हाँ जी,
क्या वाई बी वाई द आता है, यस यू आर राइट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि न्यूज़पेपर्स है ना, दिस इज एक्चुअली न्यूज़पेपर। जब भी हम न्यूज़पेपर का नाम लिखते हैं तो उसके साथ दा लगाते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द एक्सप्रेस, द जंग, ठीक है। तो यू कैन सिट देयर, तो उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, इतनी बड़ी क्लास है, कहीं भी बैठ जाओ। I could not reach there because it had been raining for last night. Since last night होगा, नाइट आ गया ना तो सिंपल है, सी पर एरर स्पॉट हो रहा है, चूँकि फॉर नहीं होंगे यहाँ पर, फॉर की जगह यहाँ पर सिंस आएगा, सही है। नेक्स्ट, although she is facing hardships in her life, rather she never deviates from the path of truthfulness. In her life, yes, rather नहीं आएगा, ठीक है। although के साथ हमेशा but आता है, तो although she is facing hardships in her life, rather but she never deviates from the path of truthfulness, ये सही कहा, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर ये हमने कुछ सेंटेंसेस के अंदर एरर स्पॉट किया, समझ में आ गया सबको? कुछ आसान है तो कुछ स्लाइटली मुश्किल तो होंगे ही होंगे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। All the women teachers are agitated because of the haughty attitude of the principal. बोलें कहाँ गलती? हॉटी तो सही वर्ड है, हॉटी में क्या मसला? यस, हॉटी एटीट्यूड मीन्स करख्त एटीट्यूड, रूड एटीट्यूड, रूड बिहेवियर, सही है वर्ड। हॉटी में क्या मसला? क्यों? मिस्टेक क्या मिस्टेक है? ई आना चाहिए, वेल डन, ठीक है, उमजुला ने सही बताया। ऑल द वुमेन टीचर्स, तो ऑल जब आ गया ना तो उसके साथ हमेशा हमारे पास प्लुरल आएगा, तो ऑल द वुमेन WOMEN होना चाहिए यहाँ पर, ये हमारे पास ऑल द वुमेन टीचर, WMAN थोड़ी ना, जैसे ऑल द बॉयज़, ऑल द गर्ल्स, ऑल द विमेन, दिस विल बी विमेन, WEMEN, तो ये पर एरर स्पॉट होगी। आसान होता है कभी कभार, अगर आप परेशान हो रहे होते हैं। बिल्डिंग बायोगैस प्लांट will help to reduce the consuming of conventional food. अच्छा, the chairman had not taken any decision until he had studied the case thoroughly. Reason. Tell me the reason as well why you are asking so. देखिए सिंपल रूल है, एक है डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा जो है वो पास्ट सिंपल का क्लॉज लगता है, याद है ना? पास्ट परफेक्ट, दो पास्ट परफेक्ट कभी नहीं आएगा। पास्ट परफेक्ट किसके लिए? अर्ली एक्शन, जो पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ उसके लिए पास्ट सिंपल। द चेयरमैन हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस थॉरोली, जो पहले हुआ पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ पास्ट सिंपल। पहले तो वो गया ही हैड स्टडीड द केस थॉरोली, बाद में क्या हुआ? द चेयरमैन हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन। तो यहाँ पर हैड नॉट टेकन नहीं होगा, क्या होगा? डिड नॉट टेक, यहाँ पर ए पर एरर स्पॉट हो रहा है, समझ में आया? पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का हमेशा कॉम्बिनेशन होता है, पढ़ा होगा आपने। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, ये हमारा कॉमी जुमला है, नेशनल सेंटेंस है, बचपन से पढ़ के बड़े हो गए। एक माली पौधों को पानी दे रहा है, और एक ये डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। हर किसी भी स्कूल से ताल्लुक़ रखोगे आपने ये पढ़ा होगा, पूरे कराची में कहीं से भी बिलोंग करते हो। अच्छा, बिल्डिंग बायोगैस प्लांट विल हेल्प टू रिड्यूस द कंज्यूमिंग ऑफ कन्वेंशनल फूड such as firewood and kerosene.
What, where is the mistake? Spot the error. Building biogas plant. बायोगैस प्लांट समझा दिए, पौधा नहीं है, केमिकल प्लांट की बात कर रहे हैं, जो बायोगैस जो जानवरों के फजले से वो बनाते गए। वाई बी बिल्डिंग बायोगैस प्लांट विल हेल्प, यहाँ पर हेल्प्स होना चाहिए। क्यों भाई, विल फ्यूचर सिंपल के साथ हम कभी एस नहीं लगाते। कहाँ पर? बिल्डिंग द बायोगैस प्लांट। क्यों? कोई मसला नहीं है। कैरोसिन को कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन थोड़ी ना है, कोई स्पेशल थोड़ी ना चीज़ है। हाँ, कैरोसिन कोई कंपनी बनाए भाई को तो समझ में आ जाएगा कि भाई यूनिलीवर कैरोसिन, तो यूनिलीवर का यू कैपिटल हो जाए। सब नहीं पहचान पा रहे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ सी पर मसला है, कंज्यूमिंग नहीं होगा, कंजम्पशन होगा। यहाँ पर नाउन लगेगा, वर्ब लगा दिया गया है, द कंजम्पशन ऑफ कॉन्वेंशनल फूड। कंजम्पशन मतलब कंज्यूम करना है ना, तो इसके कंज्यूमिंग ऑफ नहीं होगा। कॉन्वेंशनल फ्यूल सच एज फायरवुड एंड कैरोसिन हेल्प टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ। ठीक है, तो कुछ में मसला आ रहा है आपको, वो सही करें उसको। बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रेट मैनी वाइसेस which our country is inflicted. Why? along नहीं आएगा। देखो, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, इस तरह से नॉट ओनली के साथ आता है बट आल्सो। इस तरह से नाइदर के साथ क्या आता है? नॉर। और आइदर के साथ क्या आता है? और। तो ये कॉम्बिनेशंस आपको याद रखने हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन है ये। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो हैं, जो कॉम्बिनेशंस आप नॉर्मली कह लो, ये आपको पता होने चाहिए। तो बोथ द रिच एंड द पुअर, ये होगा ना, अलॉन्ग विद द पुअर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सही है, साथ ने स्पॉट किया एरर को। द 6 पार्टनर्स आर आउट एट डैगर्स ड्रॉन सो दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर। इसको करें ज़रा, सोचें इसमें। What's the mistake in it? Why? तो क्या होना चाहिए था? Do not talk to each other। नहीं, I'm talking to you। Talking with थोड़ी ना होता, with गलत है। Talking with कोई कह रहा था, वो गलत कह रहा है। I'm talking to you। Simple। नहीं, the 6 partners are staggered on so that they do not। नहीं तो प्रेजेंट में चल रहा है पूरा सेंटेंस, कोई मसला नहीं। असल में आपने सही कहा था, ईच अदर जो आपने कहा था, बट आप एरर गलत स्पॉट कर रहे थे। ईच अदर की जगह यहाँ पर, चूंकि ईच अदर पता है कब होता है? जब 2 लोग हों। यस, वन एंड अदर होगा। सिंपल एक मिस्टेक है, वन एंड अदर। देखो, जब 2 लोग होते हैं ना, तो जब 2 लोगों की बात करते हैं तो फिर लगा सकते हैं ईच अदर। लेकिन 6 पार्टनर, 6 लोग हैं, तो वन एंड अदर। दे डू नॉट टॉक टू वन एंड अदर। ईच अदर सिर्फ 2 लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, 2 पर्सन के लिए। तो यहाँ पर एरर स्पॉट हुआ डी में। मैं बस बता रहा हूँ कि ग्रामर बचपन से जैसा पढ़ी है ना, ठीक, और इसकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी हैं, वही कर पाएगा। अब 2-3 दिन में आप जादू की छड़ी नहीं घुमा सकते, कुछ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यार पहले अगर 3 सही हो रहा था तो अब 4 सही हो जाए, एक तो एक ऊपर हो। ही इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट कम्पिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, सो इफ गिवन अ चांस ही कैन शो द रिजल्ट्स। रीज़न, सो इफ गिवन अ चांस, if given a chance he can show the, so for the post of manager, so if given a chance, so if he is given a chance होना चाहिए। हाँ सही है, सी में हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, दैट्स वाई। ठीक, सही है, तो सी पर आर स्पॉट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सारे ये। नेक्स्ट देखें, द क्लाउड्स obscured our view to the earth below. Consequently, we had to rely solely upon the instruments. No error.
हाँ जी, कहाँ गलती है? ऑब्सक्यूर्ड मतलब छुपा लिया, सिंपल। आर व्यू ऑफ द अर्थ बिलो, हाँ बी होगा, आर व्यू ऑफ द अर्थ बिलो। सी कंसिक्वेंटली नतीजतन डी, असल में डी करेक्ट है, इसमें कोई एरर ही नहीं है सेंटेंस के अंदर। दिस इज एरर इज करेक्ट, मतलब ये जो सेंटेंस है करेक्ट है कि द क्लाउड्स ऑब्सक्यूर्ड आवर व्यू ऑफ द अर्थ बिलो, कंसिक्वेंटली वी हैड टू रिलाई सोलली अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, सिंपल। तो उसमें कोई गलती है ही नहीं किसी भी तरह की, आप निकाल ही नहीं सकते इसके अंदर। तो जिसमें नहीं गलती है तो वहाँ तो नॉट एरर लगाएंगे ना भाई, ऐसा भी हो सकता है गलती कोई ना लगे, ज़बरदस्ती गलती नहीं निकालनी है। प्रोवाइडिंग योर लिसन केयरफुली यू विल बी एबल टू डू द वर्क एज वेल एज आई विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम देम, नो एरर। ये हाँ क्या कह रहे हो? सही कह रहा था अभी आंसर, एक सही आंसर आया था अभी। ए क्यों? प्रोवाइडिंग नहीं होता, प्रोवाइडेड होता है। प्रोवाइडेड यू लिसन केयरफुली, शर्त यह है कि तुम सुनो गौर से। प्रोवाइडेड कहते हैं ना, ये वर्ड शुरू में लगाते हैं अक्सर, मतलब हाँ मतलब ए बी सी डी 4 ऑप्शन लिखे होंगे नीचे, बट टिक करना बिल्कुल, तो यही टिक, बस टिक करने में ही हालत ख़राब हो जाती है। इतना आसान नहीं है ना बट टिक। अभी तो मैं खड़ा हुआ तो आपको पता सर तो बता ही देंगे, लेकिन उस वक्त जब अकेले आप बैठे होगे तो थोड़ी ना उस वक्त हर चीज़ सही लग रही होती है उस वक्त, यार ये भी सही लग रहा है, ये पता नहीं गलत है कि नहीं है। उस वक्त मामला अलग होता है। अभी क्लासरूम का प्रेशर अलग है और टेस्ट का प्रेशर डिफरेंट होता है। उस वक्त इंसान जो आता है वो ही भूल जाता है, सिंपल सी बात है ना। एग्जाम का प्रेशर डिफरेंट होता है। इस वक्त आप सही बता तो रहे, लेकिन ये क्लास में बैठ के 50% परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है ऑटोमेटिकली, हर बच्चे की हो जाती है जब एग्जाम में बैठता है। एट द टाइम द यूनाइटेड स्टेट्स हैड अपीयर्ड टू बी मोर पावरफुल देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। नहीं, एट द टाइम मतलब इस वक्त कोई मसला नहीं है। एट द टाइम इस वक्त तो सही है, सही है, मैं मसला नहीं है। इस वक्त हो गया ना ये, बी सी और डी में कोई मसला, सही से सोच के बताइए कहाँ है, रीज़न बताइएगा क्या है। क्या हैज़ आएगा? नहीं, कोई एरर, नो एरर है ही नहीं इसके अंदर। एरर तो दिख रहा है, देखो, देन एनी कंट्री नहीं होगा यहाँ पर डीप एरर है, एनी अदर कंट्री। एनी के साथ अदर आता है ना, एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। सिर्फ एनी कंट्री थोड़ी ना हो सकता, तो अदर यहाँ मिस था। बिकॉज आई हैड स्कार्सली नो टाइम टू लॉस, Paula along with the 14 other members of the committee was notified for our decision. A B C D, A B C D, कहाँ पे एरर है? डी में एरर है। क्यों? रीज़न क्या है? 14 अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी वॉज, अच्छा ये 14 कमिटी के लिए वॉज नहीं लगा हुआ है, ये लगा हुआ है पॉला अलॉन्ग विथ। अच्छा देखो, पॉला अलॉन्ग विथ 14 अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी, तो समझो उसको, ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का मैंने बताया था, फिर मैंने लेक्चर इस क्लास में आपको नहीं दे रहा, लेकिन यूट्यूब पे अपलोडेड है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा एग्रीमेंट का, क्योंकि 30 तक शायद मैं ना करूँ, 30 के बाद कराऊँ। जिनको एनईडी से पहले देखना है वो देख लेना। यहाँ पर एक, वहाँ पर मैंने सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट के लेक्चर में एक चीज़ बताई हुई होती है कि पॉला जो है ना वो अलॉन्ग विद द 14 अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी, तो अगर अलॉन्ग विद आ जाए ना तो जो फर्स्ट वाला जो है ना उसी के लास्ट में सब्जेक्ट एग्रीमेंट करता है, अलॉन्ग विद द 14 मेंबर्स ऑफ द कमिटी। ये नहीं है हमारा सब्जेक्ट, है हमारा पॉला। अगर अलॉन्ग विद के साथ जो आ रहा है वो सब नहीं है, तो पॉला देखेंगे तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लास्ट होते हैं। यहाँ पर बहुत सही लिखा हुआ है, आप 14 अदर मेंबर नहीं देखो, अलॉन्ग विद के साथ अगर कोई आ जाए ना तो वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे ही होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हुए हम वहाँ पर वॉज लगाएंगे, तो वॉज गलत नहीं है वहाँ पर, वो सही है। मसला यहाँ पर है, तुम लोगों ने देखा नहीं, बिकॉज आई हैड स्कार्सली नो टाइम, नहीं स्कार्सली एनी टाइम टू लॉस, बिकॉज आई हैड स्कार्सली एनी टाइम टू लॉस, मेरे पास मुश्किल से कोई वक्त था खो देने के लिए। स्कार्सली मतलब मुश्किल से, एनी टाइम, नो टाइम नहीं होता है, स्कार्सली एनी टाइम, मुश्किल से कोई वक्त था खो देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए पर एरर स्पॉट हो रहा था, आपने उसमें जब वहाँ पर देखा तो वो एरर था नहीं वॉज वाला, चूँकि वो पॉला के लिहाज से हम लगाएंगे तो सही लग रहा है। अलॉन्ग विथ से जो है वो फिर एग्रीमेंट के लिहाज से अलॉन्ग विथ वाला पूरा पोर्शन सब्जेक्ट नहीं बनता, सब्जेक्ट बनेगा सिर्फ पॉला। ठीक है,
तो यहाँ पर स्कार्सली एनी टाइम, आई डोंट हैव एनी टाइम टू लॉस बोलते हैं ना, ऐसा तो नहीं बोलते आई डोंट हैव नो टाइम टू लॉस, ये तो अजीब ही हो गया, ये तो उल्टा हो गया। आई डोंट हैव नो टाइम टू लॉस मतलब बहुत टाइम है मेरे पास होने के लिए। इसका मतलब यही हो ना, डबल नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो गया। स्कार्सली नो टाइम, तो स्कार दोनों नेगेटिव जुमला आ ही नहीं सकता है ना। आई डोंट हैव एनी टाइम ये लिखते हैं ना, तो अगर एक नेगेटिव आया तो दूसरा पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलती थी, एनी आएगा। हाँ जी, यस आई एंजॉयड स्टडी ज्योग्राफी, नहीं आई एंजॉयड स्टडिंग ज्योग्राफी at school and now I have enrolled at the economics faculty. I used to be keen of all scientific subjects but now I would prefer to study art. I would prefer to, नहीं सही मसला नहीं। देखिए बी में मसला है, नहीं बी में मसला है कीन ऑन, कीन के साथ ऑफ नहीं आता, कीन ऑन होता है, कीन ऑन का मतलब होता है शौकीन, ठीक है। तो कीन ऑन, आई एम कीन ऑन लिसनिंग म्यूजिक, कीन ऑन मतलब शौकीन होना। आई वॉन्ट टू मीट योर सिस्टर व्हेन शी कम्स टू सी यू, शी साउंड्स वेरी नाइस। ए यस, आई वॉन्ट टू मीट योर सिस्टर होगा। माई फ्रेंड्स टेल द इंग्लिश एग्जाम इज क्वाइट बाय ए, माई फ्रेंड्स सही तो टेल, असल में टेल नहीं होगा यहाँ पर, से होगा। माई फ्रेंड्स से, टेल हमेशा उस वक्त लगाएंगे जब किसी को मुखातिब करने वाला कोई हो, जैसे माई फ्रेंड्स टेल मी, ये टेल हिम, टेल कभी अकेले नहीं आता, अगर अकेले रखना है तो से, है ना, नरेशन में किया होगा आपने ऐसा। द टिकट्स विच आर एक्सट्रीमली गुड वैल्यू कैन बी बाय फ्रॉम लार्ज सुपर मार्केट्स। यस, कैन बी के साथ पैसिव वॉइस लगेगा, बाय के बजाय बाउट होगा, क्योंकि कैन बी, कुड बी, शुड बी, वुड बी, इन सब के साथ हम थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं, ठीक है। आई थिंक बाकी आप खुद कर सकते हैं इसके, मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना स्पॉटिंग एरर का, बाकी इसके आगे और स्लाइड्स होंगे, ट्राई टू डू इट एट योर होम बाय योर सेल्फ।